मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि हजूर किबला सैयदी मुर्शदी जिगर गोश है सुल्तान उल आरिफीन, जिगर गोश है बानी इस्लाही जमात, कायद इनकलाब, चीफ एडिटर मानामा मिरतुल आरिफीन, मरकजी सेक्रेटरी जनरल इस्लाही जमात, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज हजरत साहिबजादा सुल्तान अहमद अली शाह मद्दज़िल्लुहुल अक़दस तशरीफ रखें, मेहरबानी। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब व आवाज़ बुलंद रूद शरीफ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निहायत ही वाजिब ताज़ीम व तकरीम जानशीन सुल्तानुल फ़क्र, इमामुल वक्त, मुर्शिद बा हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद अली साहब, सरपरस्त आला इस्लाही जमात फालमी तंजीमुल आरिफीन, दरबार आलिया हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, तमाम उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, हाज़रीन, नाज़रीन, सामईन, बिलखसूस मेरे तहरीकी साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तमाम अहलियाने कराची को माहे रबीउल अव्वल की मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस अज़मतों, बरकतों और रिफ़ातों वाले माह मुक़द्दस में इमामुल अंबिया, सरवर दो जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात को अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात और अपने नूर की वाज़े बुरहान बनाकर इस जमीन पे इस कायनात में मबूस फरमाया और हमें ये शर्फ अता फरमाया कि हमने उनकी गुलामी का तोप अपने गले में सजा के अपने लिए बख्शिश की सनद मुहैया की। इसके बाद आज के इस अज़ीमुश्शान मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत इनेकाद पे मैं इस्लाही जमात वालमी तंजीमुल आरिफीन कराची डिवीजन के
तमाम ओहदेदारान, अराकीन और कारकुनान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और ये यकीन करता हूं कि जितने भी हजरात सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू के आस्ताने आलिया की दावत पे इस पुरवकार तकरीबे सईद में तशरीफ लेके आए हैं, वो जब यहां से जाएंगे तो उससे मुख्तलिफ होंगे जब वो यहां पे आए थे। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शर्त है और वो शर्त मैं एक मिसाल के साथ वाज़े करना चाहता हूं कि बर्तन अगर उल्टा है तो वो 10 साल भी पाइप के सामने पड़ा रहे, वो कभी भर नहीं सकता। लेकिन अगर उसका रुख सीधा कर दिया जाए और उस बर्तन को सीधा करके उस पाइप के सामने चंद लम्हे रखा जाए तो वो बर्तन भर जाता है। हमारे दिल बर्तनों की मिसल है। शर्त ये थी कि हम अपने दिल का बर्तन सीधा करके बैठे। अगर दिल का बर्तन सीधा हुआ तो मेरा ये यकीन है, बल्कि यकीन कामिल है, बल्कि हक्कुल यकीन है कि सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के उस फैज़े सुल्तानी के बहरे बेकरार की ज़द में और उस रहमत के साए में आने वाला कोई भी बर्तन खाली नहीं लौट सकता। की खिदमत आलिया में कि माइक पे तशरीफ लाएं और अपने रूहानी और नूरानी खिताब से हमें मुनव्वर फरमाएं। जितने प्रोग्राम आपने समाअत फरमाए इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल आरिफीन के प्लेटफॉर्म से कि इस्लाही जमात यकीनन 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 एक खानकाह से उस अलमे तौहीद और अलमे इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके उठी है और ये चलने वाली बाकी मजहबी और नीम मजहबी रवायती और टिपिकल तंजीमों से मुख्तलिफ है। ये एक वाज़े पैगाम और एक वाज़े दावत लेके आगे बढ़ रही है कि इससे वाज़े और कौन सा पैगाम हो सकता है कि ये इंसान को उसकी मेराज हकीकी तक पहुंचने की दावत देती है और इस बात का पैगाम बिला तफरीक और बिला तकसीम फिरका और मसलक, बिला तकसीम बिला तफरीक किसी कौम या मजहब या लिसानियात के सिर्फ आलम इंसानियत के दायरे को सामने रखते हुए ये एक पुरअमन इस्लामी इखलाकी और इंसानी मुआशरे की तख्लीक की और उसकी तशकील की दावत देती है और जिसका बुनियादी दस्तूर यही है कि सबसे पहले इंसान अपने मकाम असली से और अपनी हकीकत से आशना हो और ये अपने सामने सबसे पहले अपने वजूद का तायुन करे कि मुझे अल्लाह ताला ने
किस वजूद में हकीकी तौर पे अशरफुल मखलूकात होने का लक़ब अता फरमा के अपनी खिलाफत का ताज मेरे सर पे सजा के और अपनी नयाबत का सेहरा मेरे माथे पे सजा के इस दुनिया में जिस वजूद के साथ मुझे अशरफुल मखलूकात होने का लक़ब अता फरमाया है, मेरा वो वजूद कौन सा है, सबसे पहले इस बात का तयन करे और फिर ये इस बात का तयन करे कि मेरा जो वजूद इंसान कामिल है, मेरा जो वजूद इंसान हकीकी है, क्या ये जिंदा हालत में है या मुर्दा हालत में है, क्या ये सोया हुआ है या बेदार है, ये जुल्मत और तारीकियों में घिरा हुआ है या ये अल्लाह के नूर से मुनव्वर है। सबसे पहले हमने इस बात का तकर्रुर करना है और इस बात का तयन करना है, और जब हम इस बात का तयन और इस बात का तकर्रुर कर लेंगे तो फिर हमारे सामने एक बड़ी वाज़ेह मुबारक बात है जिसे अल्लामा इकबाल इन अल्फाज में कहते हैं कि अगर कोई शोएब आए मुयस्सर शुबानी से कलीमी दो कदम है। मंजिल का तयन हो गया तो उसके बाद मंजिल तक पहुंचना यह सिर्फ 2 कदम की बात है। लेकिन अगर मंजिल का तयन नहीं है और हम मंजिल के तयन के बगैर अपनी इंसानी मेराज के, अपने इंसानी हकीकी वजूद के रूप की पहचान के बगैर अगर हम फिर रहे हैं तो फिर ये बात हमारे सामने बड़ी वाज़ेह है कि एक हैवान और एक इंसान की जिंदगी में फकत इतना ही फर्क रह जाता है कि इंसान को खुदा ने बोलने की कुदरत दी है और हैवान को खुदा ने बोलने की कुदरत नहीं दी। इससे बढ़ के इंसान और हैवान में कोई फर्क नहीं रह जाता। जैसा कि उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूं। आप बोलने को छोड़ दें, बोलने को छोड़ दें, बाकी आप तमाम हरकत और सकनात का, तमाम मूवमेंट्स का आप तज्जिया करें। इंसान क्या करता है और हैवान क्या करता है। इंसान खाता है, इंसान पीता है, इंसान सोता है, इंसान जागता है, इंसान चलता फिरता है, इंसान झगड़ता है, इंसान मोहब्बत करता है और इंसान अपनी अफजाइश नस्ल करता है और खुदा की तस्बीह बयान करता है। ये इंसान की हरकत और सकनात हैं सारी जिंदगी की। अब हैवान भी खाता है, हैवान भी पीता है, हैवान भी सोता है, हैवान भी जागता है, हैवान भी चलता फिरता है, हैवान को भी गुस्सा आए झगड़ लेता है, हैवान भी प्यार करता है, हैवान भी अपनी अफजाइश नस्ल करता है और हैवान भी खुदा की तस्बीह बयान करता है। अब आपके पास क्या मायार रह गया सिवाय इसके कि इंसान बोल सकता है और हैवान नहीं बोल सकता। इसके अलावा आपके पास मायार ही नहीं रह जाता इंसान और हैवान की तफरीक करने का। अगर यही मायार है, अगर यही मायार है बोलने और न बोलने का, तो फिर बोलने की कुदरत जिन्नों को भी हासिल है, जिन्नात को हासिल है। तो जब जिन्नात को बोलने की कुदरत हासिल हो गई, बाकी हैवानों को वो तमाम कुदरतें हासिल हो गई जो इंसान को हासिल थी। अब मुझे बताएं, इंसान किस मकाम और किस मायार के साथ अशरफुल मखलूकात कहला सकता है? अगर इसकी इबादत का मकाम और इसकी इबादत का मायार उनसे अफजल है, तो फिर इंसान से अफजल और इंसान से आला मायार मलाइका और फरिश्तों की इबादत और उनकी रियाजत का है। एक बड़ी मोटी सी और बड़ी छोटी सी एक मिसाल है कि बेशुमार मलाइका ऐसे हैं कि जिनकी अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है कि वो आलम अज़ल से लेके कयामत तक उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने रुकू की हालत में खुदा की तस्बीह बयान करनी है।
वो जिस दिन से पैदा हुए वो उस दिन से रुकू में खड़े हुजूर खुदा के हुजूर वो उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं। क्या ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो रुकू की हालत में खड़े हैं और वो जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से लेके उनकी ये जिम्मेदारी है, उनकी ये ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है कि उन्होंने क़यामत तक रुकू की हालत में खुदा की तस्बीह बयान करनी है। कई सुजूद में है, सजदे में है, उन्होंने सजदे की हालत में खुदा की तस्बीह बयान करनी है क़यामत तक, बगैर किसी ताअत्तुल के, बगैर किसी रुकावट के। और कई ऐसे हैं जिन्होंने तशहुद की हालत में उन्होंने खुदा की तस्बीह बयान करनी है, वो बैठे हुए खुदा की तस्बीह बयान कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि क्या हम बगैर किसी तसलसल के रुके, बगैर किसी ताअत्तुल के, बगैर किसी रुकावट के अपनी सारी जिंदगी एक ही लय में खड़े हुए या बैठे हुए या रुकू की हालत में या मुसलसल नमाज पढ़ते हुए या मुसलसल तस्बीह करते हुए गुजार सकते हैं? अगर हम गुजार सकते हैं तो फिर हमें खिलाएगा कौन? जब हम खाएंगे तो जाहिर है हमारी इबादत में ताअत्तुल पैदा होगा, हमारा वो तसलसल टूट जाएगा। जब हम चलेंगे फिरेंगे, वुजू के लिए जाएंगे, जब हम अपनी इंसानी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने मुआशरे की तश्कील की तरफ तवज्जो देंगे तो फिर उस वक्त हम उस इबादत के तसलसल को कायम नहीं रख सकते, हम उसको जारी नहीं रख सकते। लामुहाला उसके अंदर ताअत्तुल पैदा हो जाएगा। जब ताअत्तुल पैदा होता है तो उसका मतलब ये है कि हमारी ज़ाहिरी इबादत का जो मायार है वो मलाइका की इबादत के मायार से कम है, इसलिए इबादत में मलाइका हमसे अफजल है। अब मुझे बताएं कि इंसान किस लिहाज से अशरफुल मखलूकात बनता है? इंसान कैसे अशरफुल मखलूकात बन गया? खाने पीने और इन सिफात के अंदर भी ये हैवानों की बराबरी कर रहा है, बोलने में और तख्लीकी सलाहियतों में ये जिन्नों की बराबरी कर रहा है, इबादत और तस्बीह के अंदर ये मलाइका की बराबरी कर रहा है। हर मकाम पे इसके सामने एक मजबूत अपोजिशन मौजूद है। अब मुझे बताएं कि ये किस तरह, किस लिहाज से ये अशरफुल मखलूकात बन गया जबकि हर मकाम पे इसके मद्दे मुकाबिल मौजूद है। ये हमने कभी नहीं सोचा, हमने ये कभी गौर नहीं किया, हमने इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी, हमने इस तरफ कभी अपनी फिक्र के ज़ावियों को मरकूज नहीं किया, हमने कभी इस तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल नहीं किया। और उसकी वजह और उसका जो नताइज है हमें इस तरफ न सोचने के, इंसान के इस तरफ न आने के और मुसलमान आलम को अपने इस बुनियादी नुक्ते को छोड़ के फरुआत में उलझ जाने के जो नताइज हैं वो आज आप सबके सामने हैं कि मिन हैसल कौम पूरी दुनिया के अंदर हम जलील और रुसवा होकर रह गए। इस्तेमारी ताकतों की नजर में एक हैवान की, एक जानवर की तो कोई इज्जत और कदर हो सकती है, लेकिन मुसलमान की कोई इज्जत और कदर नहीं है। मैं बड़े इख्तिसार के साथ एक बहुत वसी तजज़िये को पेश कर रहा हूं आपके सामने। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह फकत और फकत यह है कि जब भी कौमों के लिए मौत है मरकज से जुदाई, कौमों के लिए मौत है मरकज से जुदाई, जब भी कोई कौम अपने मरकज से दूर हुई और अपने मरकज को छोड़ बैठी तो उसके ऊपर खुदा ने अजाब मुसल्लत कर दिया। और आज हमारे ऊपर अजाब जो मुसल्लत हुआ है वो आपको नजर आएगा अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर आपको वो अजाब मुसल्लत हुआ नजर आएगा। और वो आपको यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक बेचैनी और बेयकीनी की सूरत में नजर आएगा। इसलिए इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल आरिफीन जो दरबार आलिया हज़रत सुल्तान बाहू से एक पैगाम लेके चली हैं, वो फकत ये लेके चली हैं कि आए, सोचो, फिक्र करो, अपने तदब्बर और अपने शऊर को जरा बेदार करके सोचो कि ये सारा कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है। लोग कहते हैं हम साइंस के मैदान में पीछे रह गए, आपने एटम बम बना लिया, और क्या आपने साइंस को सीख लगाने थे। दुनिया की इकोनॉमी आपके हाथ में, आप तेल बंद कर दें दुनिया की सर्वाइवल खत्म हो जाएगी।
आप कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं। दुनिया के तमाम निजाम को जहां भी चले जाएं, जहां भी आप जाके देख लें, इस निजाम को कौन चला रहा है, इसको कौन वाच कर रहा है, इसके पीछे कौन से दिमाग बैठे हुए, वो मुसलमानों के दिमाग है। लेकिन फिर वजह क्या होगी कि हम फिर भी उसके बावजूद जिल्लत में है, उसके बावजूद हमें एहसास कमतरी है, उसके बावजूद हमें जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला कर दिया गया। वजह फकत और फकत ये है कि हमारे पास जो ताकत थी, हमारे पास जो एक तदब्बर और फिक्र की ताकत थी, हमने उसको छोड़ दिया और ये न सोचा कि हम किस वजह से जिल्लत में मुब्तला किए गए। तो मैं इस सारी तमहीद का जो मकसद था वो ये था कि हम जो दावत लेके सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू के सीरत और सूरत के मजहर मेरे मुर्शिद करीम और मेरे कायदे मोहतरम हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद अली साहब, आप तो ये परचम बुलंद फरमा के दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के गली कूचों में जाके ये दस्तक दे रहे हैं और ये सदा लगा रहे हैं कि लोगों बेदार हो जाओ, सोचो, तदब्बर करो, अपने शऊर को बेदार करो और आज अपनी बका के मुतालिक सोचो कि हमारी बका किस चीज में है, हम कैसे बाकी रह सकते हैं। तो आज का जो सारी गुफ्तगू है वो इसी बुनियादी नुक्ते पे मरकूज है कि इंसान कौन है और इंसान का शर्फ क्यों है और इंसान हकीकी का जो शर्फ है वो कैसे है। एक अमूमी तसव्वुर हम अपने जहनों में जो इंसान के मुताल्लिक रखते हैं वो हमारे सामने हमारी ये जाहिरी सूरत है कि ये इंसान है और यही इंसान का हकीकी रूप है और शायद यही आग, हवा, मट्टी और पानी से बनाया हुआ ये जिस्म था जिसे मलाइका ने सजदा किया था, जिसे मलाइका ने सजदा किया था। हम जब भी इंसान की बात करते हैं तो हमारे सामने हमारा ये वजूद आ जाता है कि यही वजूद है शायद कि जिसे मलाइका ने सजदा किया था। अब इसी वजूद को जब हम इंसान कामिल तसव्वुर करते हैं और इंसान हकीकी समझते हैं, ये खराबी की पहली सीढ़ी है। ये खराबी की पहली सीढ़ी है। अब एक बहुत बड़ा सवाल जन्म लेता है कि फिर इंसान कौन है? फिर इंसान कौन है? मैं इसी के ऊपर आपको पहले अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर देता हूं, फिर मैं अपने उस मौक़िफ़ पे आपकी खिदमत में दलाइल पेश करूंगा। मौक़िफ़ ये है कि इंसान का जो ये जिस्म है ये इंसान हकीकी नहीं है, बल्कि ये इंसान हकीकी का लिबास है। जो इंसान हकीकी है वो इंसान का दूसरा वजूद है जो कि इस जिस्म के अंदर पोशीदा है और जिसे हम रूह कहते हैं, जिसको हम रूह कहते हैं। वो इंसान का हकीकी वजूद है और वही इंसान हकीकी है। अब कैसे वो इंसान हकीकी है? उसके ऊपर सबसे पहली दलील जो मैंने गालिबन पिछले साल भी इसी स्टेज से आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि एक शख्स है, फर्ज कर लें कि उसका नाम है
कोई भी आप नाम, सुल्तान अहमद अली, आप सुल्तान अहमद अली को सुल्तान अहमद अली उस वक्त तक कहेंगे, उस वक्त तक कहेंगे जब तक सुल्तान अहमद अली के जिस्म में रूह मौजूद है। आप इसे सुल्तान अहमद अली कहेंगे। मिसाल ले लें, सुल्तान अहमद अली आ रहा है, सुल्तान अहमद अली जा रहा है, सुल्तान अहमद अली को अंदर लेके जा रहे हैं, सुल्तान अहमद अली को बाहर लेके आ रहे हैं, सुल्तान अहमद अली गुस्ल कर रहा है, सुल्तान अहमद अली कपड़े पहन रहा है। भाई सब सुल्तान अहमद अली के लिए दुआ करें। सुल्तान अहमद अली गड़े में उतर रहा है। ये सारा कुछ सुल्तान अहमद अली ये कब तक होता रहा? जब तक इस जिस्म में रूह मौजूद थी। अब ये इसका पहला मरहला था। अब दूसरा मरहला ये शुरू हुआ कि रज़ाए इलाही से और हुक्म खुदाबंदी से जिस्म से रूह परवाज कर गई, जिस्म से रूह परवाज कर गई। और उसके बाद ये दूसरा मरहला ऐसे शुरू हुआ कि अब रूह के परवाज कर जाने के बाद इसे कोई सुल्तान अहमद अली नहीं कह रहा। हर कोई यही कहता है कि ये मैयत है, हर कोई यही कहता है कि ये मैयत है। पहले सुल्तान अहमद अली आता जाता था, वो उसको ले आते ले जाते थे, वो गुस्ल करता था और वो कपड़े पहनता था और उसके लिए दुआ होती थी। लेकिन आज क्या कह रहे हैं? मैयत को अंदर लेके जा रहे हैं, मैयत को बाहर लेके आ रहे हैं। पहले सुल्तान अहमद अली गुस्ल करता था, आज मैयत को गुस्ल दे रहे हैं। पहले सुल्तान अहमद अली कपड़े पहनता था, आज मैयत को कफन पहना रहे हैं। पहले सुल्तान अहमद अली के लिए दुआ करते थे, लेकिन आज रूह निकल जाने के बाद जब आप उसके जनाजे की नियत करते हैं तो आप क्या कहते हैं? सना अल्लाह ताला के लिए, दरूद नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और दुआ वास्ते हाजिर, दुआ वास्ते हाजिर, दुआ वास्ते हाजिर सुल्तान अहमद अली के। क्यों भाई? दुआ वास्ते हाजिर सुल्तान अहमद अली के, दुआ वास्ते हाजिर मैयत के। किसी दानिशमंद ने, किसी होशमंद ने, किसी अकल वाले ने जाके कफन का वो पर्दा सिरकाया और उसने कहा कि यार ये देखो, ये खदफाल देखो, ये नैन नकूश देखो, ये चेहरे की बनावट देखो। अभी ये 8 घंटे पहले सुल्तान अहमद अली हर कोई से कह रहा था, ये आंखें उसकी, ये नाक उसका, ये चेहरा उसका, ये मुंह उसका। भी 8 घंटे गुजरने के बाद इसे हर कोई मैयत क्यों कह रहा? मैयत क्यों कह रहा? फिर पहले कहते थे सुल्तान अहमद अली गड्ढे में उतर रहा है, आज 8 घंटे गुजरने के बाद कहते हैं मैयत को कब्र में उतारो। ये उसका दूसरा मरहला था। अब फिर तीसरा मरहला जो शुरू हुआ वो ये शुरू हुआ कि जब अजीजो अकारब, उसके रिश्तेदार उसको कब्र में दफना देते हैं। कब्र में दफनाने के बाद वहां से अपनी रसूमात और फराइज को अदा करके वो अपने घर चले जाते हैं और सवाल और जवाब के लिए, हिसाब किताब के लिए मुनकर और नकीरैन यानी वो फरिश्ते वो उस कब्र में दाखिल होते हैं। तो जब वो कब्र में आते हैं तो सवाल और जवाब के लिए, हिसाब किताब के लिए फिर जो रूह होती है वो उस जिस्म में लौटा दी जाती है। अब इधर रूह उस जिस्म में लौटा दी गई, उधर घर वाले अजीजों अकारब वो घर पहुंचते हैं। अब वो घर पहुंच के फिर क्या मसला शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कल सुल्तान अहमद अली का खत्म है, फिर सुल्तान अहमद अली के कुल है, फिर सुल्तान अहमद अली का चेलम है, फिर उसकी बरसी है, ये उसका बिस्तर है, ये उसका घर है, ये उसके बच्चे हैं, ये उसकी गाड़ी है। अब गौर करें, जब तक मरने से पहले जिस्म में रूह थी तब भी सुल्तान अहमद अली था,
मरने के बाद सवाल और जवाब के लिए जब रूह फिर लौटा दी गई, वो फिर सुल्तान अहमद अली बन गया। वो मैयत इसी दौरानिये में था कि जिस दौरानिये में उसके जिस्म के अंदर रूह मौजूद नहीं थी। अब यह साबित होता है कि सुल्तान अहमद अली इस जिस्म का नाम है या सुल्तान अहमद अली उस जिस्म का नाम है जो जिस्म इस जिस्म के अंदर पोशीदा है। अगर सुल्तान अहमद अली इस जिस्म का नाम है तो फिर जो रूह के निकल जाने के बाद कहते हो कि ये मैयत आ रही है, मैयत जा रही है, फिर मैयत नहीं आई जाएगी, फिर सुल्तान अहमद अली जाएगा, सुल्तान अहमद अली आएगा। फिर जब गुस्ल दोगे तो मैयत को नहीं सुल्तान अहमद अली को गुस्ल दोगे। अगर इंसान इस जिस्म का नाम है, अगर इंसान आग, हवा, मट्टी और पानी से बने हुए इस जिस्म का नाम है, अगर नुत्फतन अमशाजन के तहत तख्लीक किए हुए इस जिस्म का नाम इंसान है, तो फिर तुम गुस्ल मैयत को नहीं सुल्तान अहमद अली को दोगे। फिर कफन मैयत को नहीं कफन सुल्तान अहमद अली को पहनाओगे। फिर दुआ वास्ते हाजिर मैयत के नहीं, फिर दुआ वास्ते हाजिर सुल्तान अहमद अली के होगे। फिर कब्र के अंदर तुम मैयत को नहीं, कब्र में तुम सुल्तान अहमद अली को दफनाओगे। यह इस बात को साबित करता है कि सुल्तान अहमद अली इस जिस्म का नाम नहीं है। इनायत नाम नहीं है जो आपके सामने बैठा है, तालिब इस जिस्म का नाम नहीं है जो आपके सामने बैठा है, हाजी जाहिद इस जिस्म का नाम नहीं है जो आपके सामने है। आपको जो भी नाम है आपका, वो आपका नाम, वो आपका इस जिस्म का नाम नहीं है, बल्कि वो आपकी रूह का नाम है। क्यों कि रूह है तो आपको आपके नाम से मुखातिब किया जाएगा, लेकिन अगर रूह परवाज कर गई है तो फिर हर मैयत है, उसके नाम से उसको मुखातिब नहीं किया जाएगा। जब उसके नाम से मुखातिब नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब क्या निकला कि फिर ये जिस्म है, ये इंसान कामिल है, ये मैयत है। फिर ये जिस्म क्या बना, क्या बना भाई, क्या बना? मुझे कादरी साहब की तरह हाथ ना उठवाने पड़े, आपकी बड़ी मेहरबानी। फिर ये जिस्म क्या बना, ये जिस्म क्या बना? मैयत। अब आप खुद तसव्वुर करें कि हमने इंसान किसे समझ रखा है। हम अपनी सारी जिंदगी इंसान के लिए सर्फ करते हैं, इंसान के लिए बसर करते हैं या मैयत के लिए बसर करते हैं। हमारी इबादतों का, हमारी रियाजतों का, हमारी कारोबार का, हमारी दुनियावी ख्वाहिशात का मरकज और महवर, हमारी सियासत का, हमारे सोशल वर्क का, वो सारे का सारा, वो उसका महवर और मरकज वो कौन है? वो इंसान है या मैयत है? हम किसके लिए सारा कुछ करते हैं? मैयत के लिए। यार ठंडे दिल से सोचे, ठंडे दिल से सोचे कि क्या इस मैयत के लिए खुदा ने हमें पैदा किया था? क्या मैयत में और इंसान में तफरीक ही नहीं है? ये थी एक दलील। और दूसरी दलील वो है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, जिन्हें फरिश्तों ने, मलाइका ने सजदा किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद ऐसे तैयार नहीं हुआ था कि खुदा ने कहा कुन और मुजस्मा आदम बन गया। नहीं,
उसका एक साइंसी पीरियड गुजरता है, उसका एक दौरानिया है और बड़ा तवील दौरानिया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा किया मलाइका ने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो जाहिरी जिस्म था वो 120 साल तक तख्लीक होता रहा। 120 साल तक उसकी तख्लीक होती रही। उस पे 3 दौरानिये गुजरे 40-40 साल के। पहले दौरानिये में हजरत आदम के वजूद की सूरत जो कुरान ने बयान की वो है गीली मिट्टी। वो कौन सी है? गीली मिट्टी, जिसे कुरान कहता है तीन, तोए से तीन, गीली मिट्टी। फिर जो दूसरा अरसा गुजरा 40 साल का, उसमें जो हजरत आदम के वजूद की नौयत थी वो थी गूंधी हुई मिट्टी। वो कौन सी थी? गूंधी हुई मिट्टी, हिमा मस्नून। फिर जो तीसरा 40 साल का दौरानिया गुजरा वो था खनकती हुई मिट्टी। कौन सा था? कौन सा था? खनकती हुई मिट्टी। सलसालन, जिसे कुरान कहता है सलसालन। गीली मिट्टी के 40 साल, फिर गूंदी हुई मिट्टी के 40 साल, फिर खनकती हुई मिट्टी के 40 साल। कितने हो गए? 120 साल हजरत आदम का वजूद मक्के और ताइफ के दरमियान उफ्तादा रहता है। 120 साल जुबान से अदा करना आसान है। खलीफातुल्लाह का वजूद तैयार होते हुए, बनते हुए और मक्के और ताइफ के दरमियान उफ्तादा, उसे देखते रहे। अब 120 सालों में खुदा ने नहीं फरमाया क्या मलाइका जाओ कतारें बना के खड़े हो जाओ मक्के और ताइफ के सामने और मेरे इस खलीफे को सजदा करो। जबकि वजूद तो तैयार हो रहा था, आदम की सूरत तो सामने आ गई थी। चले पहले 40 साल पूरी नहीं थी, दूसरे 40 साल, अब दूसरे 40 साल भी पूरी नहीं थी, 80 साल पूरी नहीं थी यार, आगे 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल तक खुदा ने नहीं कहा कि ये आदम का वजूद पड़ा है, जाओ इसको सजदा कर दो। नहीं। फिर उसके बाद कादरी साहब हजरत आदम का वजूद मसनद पे जलवा फरमा कर दिया जाता है। कतारों के अंदर कतार दर कतार सफे दुरुस्त करके मलाइका खड़े हैं, लेकिन सजदा नहीं कर रहे। क्यों? कि खुदा ने सजदा ममनू कर दिया कि अभी तक तुम सजदा नहीं कर सकते। सजदा ममनू था। कब सजदा वाजिब हुआ, कब सजदा लाजिम हुआ, कब सजदा फर्ज हुआ? फरमाया वाना वक्तो फीहे मिर रूही, जब मैं इसके अंदर अपनी रूह को फूंकूंगा फिर तुमने इसको सजदा करना है। अब मुझे बताएं कि जिस्म 120 साल पहले तैयार हो चुका है लेकिन सजदा नहीं हुआ, मस्जिद पे जलवा फरमा कर दिया गया, सजदा नहीं हुआ, लेकिन जब रूह उसके अंदर फूंकी गई, रूह फूंके जाने के बाद एक लम्हे के तवक्कुफ करने वाले को खुदा ने मलाइका के उस्ताद से इब्लीस बना के, शैतान बना के अपनी बारगाह से धुतकार दिया। अब बताएं वो मलाइका का सजदा आदम के जिस्म को था या आदम की रूह को था?
वो सजदा आदम के जिस्म को था या आदम की रूह को था? आदम की, इंसान की रूह को था सजदा। अगर इंसान के जिस्म को सजदा था तो फिर पहले जो 120 साल गुजरे उनमें सजदा क्यों न करवाया गया? फिर 120 साल गुजरने के बाद जो उसे मस्जिद पे जलवा फरमा किया गया, उस वक्त सजदा क्यों न करवाया गया? सजदा तो उस वक्त करवाया गया जब उसके जिस्म में अल्लाह ने रूह को फूंक दिया, उसके बाद उस पे सजदा हुआ। बल्कि रूह के बारे में भी फरमाया, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, या मुतकल्लिम, फरमाया जब मैं इसके अंदर अपनी रूह को, अब मैं बहरहाल इसकी तशरीह में नहीं जाता, बात किसी और तरफ निकल जाएगी। फरमाया जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुमने इसे सजदा करना है, और रूह से पहले सजदा नहीं हुआ। लिहाजा अब वजूदे इंसान का ताय्युन अहले आने कराची, अगर आपके दिल के बर्तन सीधे हैं तो आज ये इनकलाब अपने दिल के बर्तनों में समेट लें और अपना ये तसव्वुर वाज़े कर दें कि ये जिस्म क्या है, ये जिस्म क्या है। नहीं, पीछे से आवाज नहीं है, ये जिस्म क्या है, ये जिस्म क्या है। और इंसान कौन है? इंसान कौन है? रूह। और अब फैसला आप खुद कर लें कि आपने मय्यत के लिए जिंदा रहना है या आपने रूह के लिए जिंदा रहना है। अब देखें, मैं फैसला मुसल्लत नहीं कर रहा। दिल की आबादी, शहनशाही, शिकम सामान मौत। दिल की आबादी, शहनशाही, शिकम सामान मौत। फैसला तेरा, तेरे हाथों में है, दिल या शिकम। मय्यत के लिए जिंदगी बसर करें या हकीकी इंसान के लिए जिंदगी बसर करें, यह फैसला आपके हाथ में है। बहरहाल आज इस बात का तय्युन आप अपने ज़हन में कर लें कि इंसान कामिल और इंसान हकीकी वो रूह कुद्स का नाम है, वो इंसान की रूह का नाम है, वो इस जिस्म का नाम नहीं है। अब इससे आगे है जो दूसरा सवाल कि फजीलत किसकी है? फजीलत किसकी है? फजीलत इस जिस्म की है या फजीलत रूह की है? फजीलत किसकी है? रूह की। यह तो एक सादी सी बात है कि फजीलत रूह की है, लेकिन इस पे दलील क्या है? मैं इस पे मुख्तसर 2-3 दलाइल आपकी खिदमत में पेश करता हूं। एक तो ये कि एक बच्चा पैदा हुआ जो सिर्फ 5 या 10 सेकंड जिंदा रहा, 5-10 लम्हे जिंदा रहा, उसने सिर्फ 5-7 सांसें ली। उसके बाद वो बच्चा फौत हो गया, उसके जिस्म में से रूह परवाज कर गई। गोया जो रूह का उसके जिस्म में दौरानिया है खुर्शीद साहब, वो कितना है? 5 या 10 लम्हे, 5 या 10 लम्हे। अब इन 5-10 लम्हों में जो रूह ने उसके जिस्म में कयाम किया था, उस 5-10 लम्हे छोड़े, एक लम्हा, उसकी एक सांस है। 5-10 तो चलो गिनती लंबी हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसको मुख्तसर करें। एक लम्हा रूह ने कयाम किया, सांस आया फिर निकल गया, लेकिन रूह के एक लम्हे के कयाम ने उसे ये फजीलत अता कर दी कि अब उसकी तकफीन भी होगी, उसका जनाजा भी होगा, और फिर उसकी इज्जत और एहतराम के साथ उसकी तकफीन।
ठीक है, ऐसा ही है ना। मैं बड़ा एक सतही सा मसला है, आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपने कुर्बो जवार में अपनी देखते होंगे आप कि एक लम्हा का कयाम रूह का इस बदन के अंदर इतनी फजीलत दे गया कि उसकी बात तकद्दुस तकफीन भी होगी, उसका जनाजा पढ़ना फर्ज है, बेशक किफाया है, लेकिन उसका जनाजा पढ़ना फर्ज है, और उसकी बात तकरीम तकफीन तदफीन जो है वो भी फराइज है। ये एक बात थी। अब इसी बात के बरअक्स एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ कि जिसके जिस्म में रूह एक लम्हे के लिए भी दाखिल नहीं हुई और वो मुर्दा हालत में पैदा हुआ, तो उस बच्चे के ऊपर सिवाय उसकी तदफीन के क्या कोई फराइज या वाजिबात हैं? वो भी बच्चा था, ये भी बच्चा है, बेशक वो एक ही मां के बदन से आए हैं, लेकिन उसकी इतनी ताजीम है जिसके जिस्म में रूह ने एक लम्हे का तवक्कुफ किया था कि उसके ऊपर तमाम फराइज इस्लामी लागू होते हैं, लेकिन जिसके जिस्म में रूह ने कयाम और तवक्कुफ नहीं किया उसके ऊपर कोई फराइज वो वाजिब नहीं होते, वो फर्ज नहीं होते। अब पता ये चला कि फजीलत इस जिस्म की नहीं है। अगर फजीलत इस जिस्म की होती तो दोनों बच्चों को बराबर की तकदीस दी जाती, दोनों बच्चों को बराबर की ताजीम दी जाती। जब ताजीम में फर्क आ गया, जब फराइज और वाजिबात के अंदर फर्क रख दिया गया, तो वो फर्क बुनियादी तौर पे इस मसले को समझाने के लिए रखा गया कि इंसान अपनी रूह से गाफिल, इस बात को, इस हकीकत को तू समझ ले कि तेरी जो वक़्त है, तेरी जो अज़मत है, तेरा जो तकद्दुस है, तेरी जो तकरीम है, तेरे जो आदाब है, वो तेरी रूह की वजह से है, वगरना इस जिस्म के आदाब नहीं है, इस जिस्म की वो अज़मत नहीं है। क्यों कि रूह है तो ये अजीम है, रूह नहीं है तो इसकी अज़मत भी फौत हो जाती है। ये एक मिसाल थी। अब दूसरी मिसाल है। अल्लाह ताला इस मरहले से हर इंसान को महफूज रखे, बल्कि हर जानवर को भी, हर जी रूह को, जिसको भी औलाद का शऊर है, रिश्तों का शऊर है, अल्लाह ताला उसे इस इम्तिहान से महफूज रखे। मैं जिसकी मिसाल देने जा रहा हूं, मिसाल ये है कि खुदा न खास्ता एक नौजवान वो फौत हो जाता है या उसकी शहादत हो जाती है, जो भी आप उसे कह ले, नाम दे ले, यानी वो इस दारे फानी से रुखसत हो जाता है, तो उसके जिस्म को ज्यादा से ज्यादा कोई कितने घंटे बर्दाश्त करता है? 4, 8, 10, 24, 36, 48, 52, 56, 60 कितने घंटे उसे अपने यहां बर्दाश्त करता है? फिर कहते हैं खुद ही घर वाले कह रहे होते हैं, उसका बाप कह रहा होता है, उसका भाई कह रहा होता है, उसकी मां कह रही होती है कि जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, इसकी तदफीन की जल्दी करें, इसके जनाजे की जल्दी करें, ताखीर हो रही है। तो अब बुनियादी तौर पे देखना यह है कि उसके जिस्म से हर कोई इतना बेजार क्यों है कि हर किसी को उसको दफन कर देने की जल्दी है, हालांकि उसका जिस्म तो नौजवान है।
वजह फकत यह है कि उसके जिस्म से, उसके इस अरबा अनासिर के पिंजरे से, आग, हवा, मिट्टी और पानी से बने हुए इस जिस्म से उसकी रूह परवाज कर गई है। लिहाजा उसका जो ये जिस्म है, इसको उसके तमाम अजीजों अकारब अपने लिए एक बोझ तस्वुर करते हैं और कहते ये हैं कि इसको जाके दफना दो। इसके बरअक्स, अच्छा इसमें मैं एक दो बातों का इजाफा कर दूं कि वो नौजवान वो घर का करता धरता है, वो घर का मालिक है, घर का सारा निजाम वही चला रहा है। इसके बावजूद उसकी रूह के निकल जाने के 8, 10, 12, 24, 36 घंटों के बाद कहते हैं भाई इसको दफना दो। इसके बरअक्स एक बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 150 साल है, जिनकी उम्र 150 साल है, ना वो खा सकते हैं, ना वो पी सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं, ना वो देख सकते हैं, ना वो सोच सकते हैं। उनको आर्टिफिशियल तरीके से फीड किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ ये है कि उनकी सांस कुदरती तरीके से चल रही है, क्योंकि अभी तक उनके जिस्म में रूह मौजूद है। उनका कोई दुश्मन भी हो, क्या इखलाकियात इस बात की इजाजत देती है कि उनको जाकर जिंदा दफना दो? इस हालत में उनको दफना दो कि अभी उसके अंदर रूह मौजूद है। क्या दुनिया का कोई मजहब, दुनिया की कोई इखलाकियात, दुनिया का कोई इंसानी रवैया, क्या वो इस बात की इजाजत देता है? अब एक तरफ एक जवान को घर के करते धरते को, जो घर पे बोझ नहीं था बल्कि घर की रौनक था, उसे दफनाते हुए आप जल्दी कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स यकीनन जो बुजुर्ग होगा उसकी खिदमत करना एक सवाब का काम है, लेकिन कुछ परेशानियों और मसाइल की वजह से शायद वो घर वालों के लिए बोझ भी हो वो बुजुर्ग, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई क्यों नहीं दफनाता जाता? क्यों? कि उसकी वक़्त नौजवान की इसलिए खत्म हो गई क्योंकि उसके जिस्म से रूह परवाज कर गई थी। और इस एक बेकार बुजुर्ग की जो अजमत है और इसको जो न दफन करने की जो एक रुकावट है सबसे बड़ी, वो ये है कि उसके जिस्म में अभी तक रूह मौजूद है। लिहाजा अब फजीलत का तयन आप खुद कर लें कि फजीलत इस जिस्म की वजह से है या फजीलत रूह की वजह से है। अगर फजीलत इस जिस्म की वजह से है तो फिर नौजवान को मसाले लगा के घर में रखना चाहिए और उस बुजुर्ग को वो जब बीमारी के उस आलम में पहुंचे तो उसे जाके दफना देना चाहिए। लेकिन अगर हकीकत और तकद्दुस और तकरीम वो रूह की है तो फिर आप उस नौजवान को दफना देंगे। क्यों? कि जिस्म से रूह परवाज कर गई, और उस बुजुर्ग को रखे रखेंगे क्यों? कि अभी उसके जिस्म में रूह मौजूद है। दोनों मज़ाहिब के, हिंदू धर्म के अंदर भी और इस्लाम के अंदर भी, अगर वो जाके जला देते हैं, क्या उनका मजहब इस बात की इजाजत देता है कि वो जाके किसी ऐसे इंसान को दफना दे, ऐसे इंसान को जला दे कि जिसके जिस्म में अभी भी मौजूद है? वो नहीं करेंगे। लेकिन इसी तरह उसके इस्लाम में आप मिसाल लें कि किसी के जिस्म में रूह है तो हम उसे जाके नहीं दफनाते। क्यों? कि रूह उसके तकद्दुस के दिफा के लिए सबसे बड़ी एक चीज है जो उसके जिस्म में अभी मौजूद है। तो इसलिए हमारे अंदर जब इंसान का मायार और इंसान का जो एक उसकी फजीलत के जो असबाब हैं, जब हम उनकी तरफ ही न सोच रहे हैं न देख रहे हैं, आप मुझे बताएं कि हमारे अंदर इंसानियत की कदर कैसे आएगी? जब हम एक मैयत को इंसान समझते हैं और दुनिया के अंदर आप देखें कि ये जो मुआशरा दुनिया में है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और एक सोशल फर्द होने की हैसियत से, एक इमरानी फर्द होने की हैसियत से इस मुआशरे का मैं जिम्मेदारी से ये बात करता हूं कि जो मुआशरा हम इन अजसाम से और इन दिमागों से और इन अफकार से तश्कील देने की कोशिश करते हैं, इसे
इंसानी मुआशरा नहीं कहा जा सकता, ये मैयत का मुआशरा है। क्यों कि इंसान के मुआशरे की तश्कील की तो कोई बात ही नहीं करता, यहां सिर्फ मैयत की तश्कील की बात होती है। आप मुझे बताएं, ये मेरा सवाल है आपसे, ये मेरा सवाल है उलमा से, ये मेरा सवाल है दानिश्वरों से, ये मेरा सवाल है स्कॉलर से, ये मेरा सवाल है अहले इल्म से, ये मेरा सवाल है अहले दानिश से, कि जब आप मैयत का मुआशरा तश्कील देने की कोशिश करेंगे तो वहां से आपको नताइज कैसे मिलेंगे? क्या इंसान मैयत के मुआशरे से आपको इंसानी नताइज मिल सकते हैं? एक शख्स दुकान खोलता है बदबूदार चीजों की और वो उससे तवक्को रखता है कि इससे इत्तर और कस्तूरी की खुशबुएं निकलेंगी। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा मुमकिन है कि कभी किसी बदबूदार अशिया की दुकान से कभी इत्तर और कस्तूरी की महक और उसके हुल्ले आए? क्या ऐसा हो सकता है? जब ऐसा नहीं हो सकता तो मुझे ये बात समझा दें कि मैयत के मुआशरे की तश्कील से आप तवक्कुआत ये रख लें कि जनाब ये मुआशरा पुरअमन भी हो जाएगा और ये मुआशरा मुस्तहकम भी हो जाएगा। ऐसा होना मुमकिन नहीं है। पिछले 150 साल से, पिछले 150 साल से बैनुल अक़वामी सतह पे इस पे कोशिशें की जा रही हैं, इस पे रकूमात को सर्फ और खर्च किया जा रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बना दी गई हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इस पे काम कर रहे हैं। मेरे भाई तशरीफ फरमाए, इन मामलात को बेहतर समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन जैसे, सिक्योरिटी काउंसिल जैसे और इससे बड़े बड़े और कई इदारे इस तरह के तश्कील दे दिए गए जिन्होंने आलमी अमन के ऊपर, जिन्होंने इस्तेकाम सोसाइटी के, जिन्होंने इस्तेकाम मुआशरा के ऊपर, जिन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी के ऊपर, जिन्होंने बड़ी रिसर्च की है, जिन्होंने बड़ी फंड रेजिंग की है, जिन्होंने बड़ा कुछ किया है, लेकिन 150 साल गुजरने के बावजूद मासिवाय इसके कि उन्होंने ये बरकी कुमकुमे रोशन कर दिए हैं, इससे बढ़ के वो न वो अमन को कायम कर सके हैं, न वो मुआशरे के अंदर इस्तेकाम ला सके हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह फकत और फकत ये है कि वो मैयत का मुआशरा तश्कील देना चाहते हैं और मैयत के मुआशरे से दुनिया में कभी अमन कायम ही नहीं हो सकता। दुनिया में एक ऐसी हस्ती है, दुनिया में एक ऐसा इनकलाब है, दुनिया में एक ऐसी तब्दीली है जिसने दुनिया को अमन भी दिया, जिसने मुआशरे को इस्तेकाम भी दिया और जिसने इंसानियत को दवाम और बका भी अता की। और वो इनकलाब है जो मक्के की बेआबो गया वादियों से परचम मुस्तफा की सूरत में बुलंद हुआ और पूरी दुनिया ने उस परचम के साए तले आने वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस चादर रहमत के, उस परचम तौहीद के साए के तले में जितने भी लोग आ गए वो अमन भी पा गए, वो इस्तेकाम भी पा गए, वो दवाम भी पा गए, वो बका भी पा गए। उसकी वजह क्या थी? क्या अलैहिस्सलाम ने सिर्फ उनकी मैयत में, उनके ज़ाहिरी जिस्म में इनकलाब या तब्दीली नहीं लाई थी। आका अलैहिस्सलाम ने सीनों के अंदर उनकी रूहों को, यानी उनके इंसान हकीकी को बेदार कर दिया था। वो जो इस्तेकाम था, वो जो दवाम था, वो जो बका थी, वो जो अमन था, वो मैयत के मुआशरे से नहीं था, बल्कि आपने अपनी निगाह करम से
अपनी निगाह फजल से, अपनी निगाह रहमत से, अपनी निगाह तवज्जो से, अपनी निगाह इल्तिफात से आपने उनकी रूहों को, उनके इंसान हकीकी को जिंदा कर दिया था। तभी हकीम उल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पुकार उठते हैं, पुकार के सदा लगाते हैं कि सीना रोशन हो तो है सोज़े सुखन ऐन हयात, न हो रोशन तो सुखन मर के दवा में साथी। अगर सीना रोशन है तो तेरी हर बात वो सोज़ो गुदात भी रखती है और वो मकाम और मर्तबा भी रखती है, वो इज्जत और इस्तिकामत भी रखती है। लेकिन अगर तेरे सीने को रोशन नसीब नहीं है, तेरी रूह को बेदारी नसीब नहीं है और ना हो रोशन तो सुखन मर गए दवा में साथी। ये 150 साल से होने वाली कोशिशें इसीलिए रायगाह चली गई कि इंसानियत को रूह को बेदार करने के लिए आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। मेरे भाइयों आए, ये दावत है, सिलाए आम है यारान नुक्तादाम के लिए, तमाम अहलियान कराची को। ये सुल्तान अल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू की तरफ से मुस्तफा करीम इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मिशन और उस परचम की ये दावत है कि आए और आज अपनी इंसानियत को बेदार करें, क्योंकि इस वक्त जो मादियत का अजदहा है वो अपने जहरीली जहर से वो इस दुनिया के इस्तेहकाम को बहुत हद तक तबाह कर चुका है और उसका थोड़ा सा मरहला अभी बाकी है। लेकिन ये जो थोड़ा सा मरहला अभी बाकी है, इसमें हमने अपने जज्बों को मांग नहीं होने देना, हमने अपने बलबलों को काम नहीं होने देना, हमने अपने अज़म को पस्त नहीं होने देना और हमने अपने हाथ से यकीन और उम्मीद का दामन छूटने नहीं देना। उठे और वो कुव्वत हमारे सामने है जो रूह की कुव्वत है, जो रूहानियत की कुव्वत है, उस कुव्वत का दामन थाम के आज मादियत के उस अजदहा के मुंह पे वो कारी सरफ लगा के उसकी जहर को बेअसर किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि आप सब के अंदर, हम सब के अंदर वो तहरीक पैदा हो, वो बलबला पैदा हो, वो जुस्तजू पैदा हो, वो आरज़ू पैदा हो, वो तमन्ना पैदा हो कि जो हमारे दिल की दुनिया को आबाद करके, हमारे सीने को रोशन करके हमारी रूह को जिंदा और बेदार कर दे। लोग दुनिया में मुख्तलिफ नजरियात का प्रचार करने के लिए निकलते हैं। मुख्तलिफ दुनिया की मुख्तलिफ तहरीकें, मुख्तलिफ तंजीमें वो अपने अपने नजरियात लेके आगे बढ़ती हैं। मैं इसी बात को बड़ा मुख्तसर करके अर्ज करता हूं हमेशा कि दुनिया में सिर्फ दो नजरिए हैं, तीसरा नजरिया है ही नहीं। बाकी जितने नजरियात हैं दुनिया के वो उन दो नजरियात की मद में, उनके ज़िमन में आते हैं, उनके ज़िमनी नजरियात। और वो दो नजरियात हैं दुनिया में, एक नजरिया है रहमान का और दूसरा नजरिया है शैतान का। दुनिया में एक नजरिया है रहमानियत का या रूहानियत का और दूसरा नजरिया है मादियत का, जिसे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इन अल्फाज में कहते हैं
कि दुनिया में एक नजरिया है बायजीद का और एक नजरिया है यजीद का। एक बायजीद का नजरिया है, एक यजीद का नजरिया है मेरे भाइयों। और इस बात को हम वाज़ेह तौर पे समझ चुके हैं। हमारे तफहीम और हमारे इदराक में यह बात आ गई कि इंसान हकीकी जिसका नाम है, उसकी परवरिश, उसकी तालीम और तरबियत, उसकी नशो नुमा, उसकी खुराक का ख्याल, उसके इलाज मुआवजे का बंदोबस्त और उससे हकीकी मुआशरे की तश्कील करना, ये नजरिया रूहानियत है, ये नजरिया रहमानियत है और ये नजरिया रहमान है। लेकिन उसे तर्क कर देना, उसे भुला देना, उससे गाफिल हो जाना, उसे छोड़ देना, उसे तर्क कर देना, उससे गफलत बरतना, उसे भूल जाना, उसे दानिस्ता या नादानिस्ता मुंह मोड़ लेना, मुंह फेर लेना, ये मादियत का नजरिया है, ये शैतानियत का नजरिया है, ये नफसानियत का नजरिया है और ये शैतान का नजरिया है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, आओ आज इस्लाही जमात दरबार आलिया हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से इस दावत को लेकर चली है, इस पैगाम को लेकर चली है कि खुदारा दुनिया को आज इस चीज से बेदार किया जाए और दुनिया को आज ये जाके वाशगाफ अल्फाज में खोल खोल कर ये बताया जाए कि लोगों आओ अपनी हकीकत को पालो, हकीकत को पा गए तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर हकीकत से महरूम रह गए तो नाकामी और जिल्लत और रुसवाई जो हमारा मुकद्दर बन चुकी है, ये मजीद इसी तरह हमारे ऊपर मुसल्लत रहेगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आए, यही दावत है और यही पैगाम है कि आज आप इस हकीकत को समझें और इसको आगे पहुंचाने के लिए आए और इस्लाही जमात में और आलमी तंजीमुल आरिफीन में शामिल होके इस नजरिए से अपने नफ्स का तज़किया करें, अपने कल्ब का तस्फिया करें, अपनी रूह को जिंदा और बेदार करें और अपने सीने को रोशन करें। हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद अली साहब, आप यही दावत लेके, यही पैगाम लेके आप दुनिया के कोने कोने में जा रहे हैं कि जो पैगाम और जो रस्म हमें हमारे असलाफ ने सौंपी है, जिसकी तरफ इशारा करते हुए हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, कि आप फकत अपने आप को अपनी मसनद तक, अपनी खानकाह तक महदूद करके न बैठो, फकत दम, तावीज, दागे और गंडे तक महदूद नहीं होना और फकत अपनी करामात के तज़किरे तक महदूद नहीं होना, बल्कि वो रस्म शब्बीरी, वो रस्म हुसैन और बायजीद, वो रस्म अवैस और बिलाल, वो रस्म सलमान और उमर, वो रस्म सिद्दीक और उस्मान और अली जो हमारे असलाफ ने हमें सौंपी है, हमने उसे आज आगे लेके बढ़ना है। और मैं एक बात आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि अगर फकत अपनी पीरी का, अपनी मशाइखियत का चर्चा मकसूद होता तो यहाँ पे मैं करामात का बयान करता, मैं आपको इस फिक्र की दावत न देता। और यही बदनसीबी है जो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि रहा नहल कहे सूफी में सोज़े मुश्ताकी, फसाना हाय करामात रह गए बाकी। मैं फसाना हाय करामात की बात नहीं कर रहा। एक बात तो याद रखें कि मैं हसब और नसब के लिहाज से आवान हूं और मेरी निस्बत शेर खुदा हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलती है। और जब मुझे इसमें मैं निहायत गुनहगार आदमी हूं, निहायत गुनहगार आदमी हूं, मन आनम के मंदानम, मेरे गुनाह हैं जिन पे मेरा मालिक पर्दापोशी फरमाता है। लेकिन मैं जब अपने हुजूर मुर्शिद करीम से, अपने वालिद गिरामी से लेके हुजूर मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक देखता हूं तो मुझे एक पुष्प भी ऐसी नजर नहीं आती कि जिसका सीना
फकरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली हो। इसलिए जो करामात के चर्चे हैं और जो करामतें हैं वो सबसे ज्यादा मेरे घर की हैं और मेरे खानदान की है। सबसे ज्यादा करामतें, सबसे ज्यादा करामतों के फसाने वो मेरे घर के हैं, मेरे आबाओ अजदाद के हैं, वो मेरे असलाफ के हैं। लेकिन मैंने आज करामत का बयान नहीं किया और न हम इस चीज के कायल हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वली को खुदा ने ये कुदरत इख्तियार दी है कि वो सुन्नत अंबिया को जिंदा करते हुए अंबिया मौजूद का ज़हूर करते थे, वली करामत का ज़हूर करता है। ये ताकत है उनके पास, ये इख्तियार है। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं, दफ्तरों के दफ्तर भरे पड़े हैं, लेकिन इस चीज का इदराक आज हमारी तहरीक ने किया है कि आज इस मिल्लत को, आज आलम इंसानियत को जरूरत करामत की नहीं बल्कि जरूरत इस्तिकामत की है। करामत की जरूरत नहीं, आज करामत के चर्चे की जरूरत नहीं, आज इस्तिकामत का दर्स देने की जरूरत है। आज इस्तिकामत से अपने पाए सबात में लग़ज़िश नहीं आने देनी। जो हमारे ऊपर इम्तिहान खुदा ने मुकर्रर किए हैं, जो इंसानियत की तरफ से हम देख लें, मिल्लत इस्लामिया की तरफ से हम देख लें, अपने फर्द होने की हैसियत से अपने मुआशरती किरदार को हम देख लें, हमारे ऊपर जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, हमारे ऊपर खुदा ने जितने भी तकाज़े मुकर्रर किए हैं, हमने इस्तिकामत के साथ, हमने साबित कदमी के साथ और अपने मुर्शिद करीम की उस चादर रहमत के, उस चादर शफकत के, उस चादर इनायत के साए तले और अपने मुर्शिद करीम की नजर करम के तले हमने पूरी इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ना है। और मेरा ये यकीन है, मेरा ये यकीन कामिल है, मुझे इस बात का हक़ुल यकीन है कि शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नग़्मे तौहीद से। और मैं इसके साथ आपको एक और बात वाज़ेह कर दूं कि हमारी यानी इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल आरिफीन की दावत सिर्फ मुरीदीन, मोतक़दीन और मुतवस्सिलीन हजरत सुल्तान बाहू तक महदूद नहीं है। इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल आरिफीन की यह दावत सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात लोगों तक महदूद नहीं है। इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल आरिफीन की ये दावत सिर्फ आलम इस्लाम यानी मुसलमानान आलम तक, मुसलमानों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक खानकाही जमात है, ये एक खानकाही तंजीम है कि जिसकी वुसअत किसी एक खित्ते तक, किसी एक रंग तक, किसी एक जुबान तक, किसी एक नस्ल तक, किसी एक कौम तक नहीं है, बल्कि हर खित्ते, हर नस्ल, हर रंग, हर जुबान, हर मसलक, हर मजहब, हर तबके फिक्र, हर तबके जिंदगी के लिए है। और ये दावत उन खानकाही तकाज़ों को पूरा करते हुए ये पूरे आलम इंसानी दावत है। दुनिया में जहां भी कहीं भी कोई भी इंसान बसता है, इस्लाही जमात उसे ये दावत देती है कि आए सुल्तानुल आरिफीन की चादर रहमत में आ जाए, इंसानियत का शऊर उसमें बेदार हो जाएगा। दुनिया की तमाम मजहबी, फिरका वाराना, मसलकी, लिसानी, सुबाई, मुल्की तकसीमों और तफरीकों से मावरा होके
हम सारे आलम इंसानियत को इत्तेहाद की दावत देते हैं। जैसा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर जो स्विट्जरलैंड में है, जुनेवा की तरफ इशारा करते हुए ये कहा था कि मक्के ने दिया खाके जुनेवा को ये पैगाम। जुनेवा का ये क्लेम है यूनाइटेड नेशंस, यूनाइट द नेशंस, अक़वाम का इत्तेहाद। किसका इत्तेहाद? अक़वाम का इत्तेहाद। ये जुनेवा की सरजमीन कहते हैं। मक्का उसे क्या कहता है? मक्का कहता है मक्के ने दिया खाके जुनेवा को ये पैगाम, जमीयत अक़वाम या जमीयत आदम। तुम अक़वाम का इत्तेहाद चाहते हो, हम अफराद का इत्तेहाद चाहते हैं। तुम ये चाहते हो कि कौमें मुत्तहिद हो जाएं, जबकि मक्का मुकरमा का नजरिया ये चाहता है कि इंसानियत मुत्तहिद हो जाए। जिसे खुदा कहता है अल खल्क़ अयालुल्लाह, ये सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। ये सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। तो इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल आरिफीन की ये दावत है, आए हम सब खुदा का कुंबा है, तो आपस में झगड़ते क्यों? दो बेटे हैं, वो आपस में झगड़ पड़ते हैं। दो बेटे आपस में झगड़ पड़ते हैं। अब कसूर जिसका भी हो, कसूर जिसका भी हो, बाप के नजदीक दोनों मुजरिम हो। बाप के नजदीक दोनों मुजरिम हो। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि बाप के नजदीक वो दोनों मुजरिम होंगे? इत्तेफाक है ना आपको इस बात से? इत्तेफाक है ना? जुबान से बोले इत्तेफाक है ना? अब दो इंसान झगड़ पड़े, वो किसका कुंबा है? अल्लाह का। और वो दोनों खुदा के मुजरिम हैं या नहीं है? तो फिर सलूशन क्या है? बका किस में है? आए ये जो दावत इस्लाही जमात की है, इसे समझें। ये उस कुंबे को इकट्ठा करता है। वो फार्मूला है हमारे पास, इस्लाही जमात के पास, कि जो इसके साया रहमत में आ जाता है, ये मेरा नहीं, ये आरफों के सुल्तान और आरफों के बादशाह हजरत सुल्तान बाहू का ऐलान है कि हर के तालिब हक बबद मन हाज़रम, के दुनिया में कहीं भी कोई भी किसी भी जगह पे किसी भी रंग और नस्ल का अगर अल्लाह का तालिब मौजूद है, फरमाया जे इब्तदा तो इंतहा यकदम बरम सुल्तान बाहू के दरवाजे पे आ जाना उसका काम है, और अल्लाह की जात से वास्ता कर देना ये ज़ारफों के बादशाह की जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यही दावत है कि खुदारा आए और खुदा का कुंबा होने की हैसियत से हम मुत्तहिद हो जाएं। और मैं आखिर में हस्बे दस्तूर यहां बैठे हुए अपने तमाम नौजवान साथियों और अपने नौजवान भाइयों को एक दावत देना चाहता हूं। बिलखसूस बुजुर्ग भी सारे मेरे मोहतरम हैं, नाराज मत होइएगा। मैं खासकर अपने नौजवान भाइयों से ये मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, जवानी में तौबा करना,
जवानी में अपने आप को अल्लाह की जात और उसकी दावत के लिए वक्फ करना, शेवाए पैगंबरी, ये अंबिया की सुन्नत है, ये पैगंबरों का शेवा है। दर ज़ईफ़ी गुर्गे सालिम नीशवत परहेज का। अगर तुम्हें ज़ईफ़ी का, बुढ़ापे का इंतजार है कि यार बुढ़ापे में जाके तस्बीह पकड़ लेंगे, बुढ़ापे में भेड़िया भी जुल्म करना छोड़ देता है, तू सुधर गया तो क्या होगा। मेरे नौजवान भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी खुदा की नेमत है और उसकी नेमत उसी के लिए सर्फ करें। ये जवानी के जो जज्बात, जवानी के बलबले, जवानी की धड़कने, जवान दिलों की धड़कने, जब ये खुदा के हुजूर सजदा रेज होती हैं और इज्जो न्याज से गिड़गिड़ाती हैं, तो खुदा को ये अदा बड़ी पसंद है। तभी तो अंबिया को इस उम्र में मुंतखब फरमाया। मेरी ये गुजारिश है अपने तमाम नौजवान भाइयों से, जो मुझे जानते हैं या नहीं जानते, मैं जिन्हें जानता हूं या नहीं जानता, जहां तक मेरी ये आवाज, मेरा ये पैगाम पहुंच रहा है, मेरी ये आपको दावत है कि खुदारा 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 मेरे लिए नहीं, किसी लालच या गर्ज से नहीं, अल्लाह के लिए, खालिक के लिए, जिसने पैदा किया है उसके लिए, जिसने बनाया है उसके लिए, जिसने रिज़्क़ की जिम्मेदारी ली है उसके लिए। अपनी जवानी को जाया मत करें। जब एक जवान उसकी दावत को लेकर निकलता है तो उसके अंदर देखें खुदा कितनी कुव्वत रख देता है और कितनी ताकत रख देता है। मैं यहां पे इसी मौजू को बड़ा वसी करने का मेरा दिल कर रहा है, लेकिन वक्त इंतहाई मुख्तसर है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि एक पुरअमन जिसमें न कोई तकसीम है, न कोई तफरीक है, न कोई तबका है, न कोई फिरका है, न कोई तासुब है, न कोई तशद्दुद है, न कोई लड़ाई है, न कोई झगड़ा है। ये खालिसतन ये खुदा और उसके महबूब अलैहिस्सलाम के कायम करदा उस निजाम के तहत ये जमात और ये तंजीम चल रही है। आप आए, इसमें आपको आपके नफ्स की इस्लाह मिलेगी, आपके कल्ब का तस्फिया मिलेगा, आपकी रूह को जिंदगी मिलेगी, आपके सीने को रोशनी मिलेगी, आपके शऊर को बेदारी मिलेगी, आपके लाशऊर को मार्फत और पहचान नसीब होगी, आपको कुर्ब व विसाल खुदाबंदी नसीब होगा, आपको इश्क मुस्तफा नसीब होगा, आपको वो खजाना लारैबी दिया जाएगा कि जिसको खुदा ने इस दुनिया के तमाम मसालिम का और इस दुनिया के तमाम मसाइब और मुश्किलात के एक हल की सूरत में, एक हल के तौर पे दुनिया पे पेश फरमाया। और वो क्या है जो मैंने अपने खुतबे में आयत करीमा तिलावत की कि अल्लाह ने कहा अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, जिन ईमान वालों को अल्लाह से दोस्ती नसीब हो जाती है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात, अल्लाह उनको जुल्मत से, तारीकियों से, जहालत से निकाल लेता है, मुश्किलात और परेशानियों से निकाल लेता है। और क्या करता है? इला नूर, अपने नूर रहमत की लपेट में ले लेता है। और इससे हमारे ऊपर एक सवाल पैदा हो जाता है कि फिर हम खुदा से दोस्ती कैसे पैदा करें, हम खुदा से दोस्ती कैसे पैदा करें? तो इस बात की तफसीर सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। आप फरमाते हैं कि अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, इसमें अल्लाह जात जो है वो चूंकि अल्लाह के जाती नूर का नुमाइंदा है, इसलिए यहाँ इसमें अल्लाह मुराद होगा। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, ऐसे ईमान वाले जो अपनी दोस्ती का रिश्ता इसमें अल्लाह जात के साथ लगा लेते हैं, इसमें अल्लाह जात उनका ऐसा दोस्त है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात, जो उनको जुल्मत, तारीकियों, परेशानियों, मसाइब और मुश्किलात से निकाल देता है और किधर ले जाता है? इला नूर, अपने नूर की लपेट में ले लेता है।
आप चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे किसी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, किसी मकतबे फिक्र से, किसी जुबान से, किसी तबका जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, आए इस्लाही जमात इन तमाम तफरीकों और तकसीमों से मावरा होकर आपको वो दावत इस्लाह पेश कर रही है। और जिसका अमली नमूना सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के सीरत और सूरत के मजहर और आपके उस फक्र मोहम्मदी की मिरास के वारिस जानशीन सुल्तानुल फक्र हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद अली साहब दामत बरकातुहुमुल्लाह आलिया आप तशरीफ फरमा है। और मेरी आप सबको, बुजुर्गों को भी, अपने भाइयों को भी, अपनी माओ बहनों को भी ये दावत है कि खुदारा खुद भी इस पैगाम को अपनाएं, इस दावत इस्लाह को अपनाएं और इसी बात को आगे भी जहां जहां तक आपकी आवाज पहुंच सकती है, अपने घर में, अपने अजीजों अकारब में, अपने दोस्त अहबाब में, अपने रिश्तेदारों में, अपने कुर्बो जवार में रहने वालों को आप उन तक ये दावत पहुंचाएं, आप उन तक ये पैगाम पहुंचाएं, ताकि अल्लाह ताला की तरफ से जो ये हिदायत का सिलसिला मुकर्रर किया गया है, ये खुदा की मर्जी और उसकी मंशा के ऐन मुताबिक ये आगे बढ़ता रहे और ये इंसानी मुआशरा मैयत के मुआशरे से निकल के हकीकी मानों में इंसानियत का मुआशरा बन जाए। मैं इन्हीं कलमात के साथ इजाजत चाहूंगा कि इलाही आरज़ू है अगर मंजूर हो जाए, इसमें अल्लाह से हर मोमिन का दिल पर नूर हो जाए। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे। देखा है कि कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।